अन्य पुष्प इत्यादि और ना मुझे कुछ स्वीकार है। भाव से एक फूल दो तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान को जो है भाव से, हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे, बेटा जीवन में भगवान व्यक्ति को कहाँ मिलेंगे? न पाषाणे वास्ते देवा, ना तो पत्थर में भगवान निवास करते हैं, ना काष्ठम वास्ते देवा, ना तो लकड़ी में भगवान वास करते हैं। तो भगवान, हमने कहा गुरुदेव महाराज भगवान वास कहाँ करते हैं? तो भगवान गुरुदेव भगवान क्या करते थे कि पाषाणे न काष्ठे वस्ते देवा, ना पाषाणे भवते देवा, भावम विद्यते। जहाँ भाव परिपक्व हो जाता है वहां भगवान उत्पन्न हो जाता है। आगे जो अम्बरीश महाराज के पास एक दिन दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने कहा महाराज आ जाइए भोजन पा लीजिए। उस समय भगवान अम्बरीश का, जो अम्बरीश जी का एकादशी का भगवान का व्रत था, वह दुर्वासा जी ने कहा हम जलपान करके आते हैं, इसके पश्चात पर आएंगे। तिथि 6 होने वाली थी, 11 निकलने वाली थी, द्वादशी लगने वाली थी, तो पारायण करना था। तो विप्रों से परामर्श लिया। विप्रों ने कहा जल पीकर पारायण कर लो। अब दुर्वासा जी ऐसे ही आज दुर्वासा जी पता लगा कि इसने पारायण कर लिया है, तो दुर्वासा ऋषि जो है क्रोधित हो गए और एक कट्टा निकालकर दुर्वासा ऋषि जी ने पटकी। सुदर्शन चक्र सावधान था, क्योंकि भगवान की जब सेवा करते थे तो भगवान ने कहा था हे अम्बरीश, तुम तो नित्य निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति नहीं आवे, इसलिए मेरा सुदर्शन तुम्हारे साथ है। सुदर्शन चक्र सावधान हुआ, कृत्या को जलाकर भस्म किया, दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब दुर्वासा जी सब दूर फिरते रहे। ब्रह्मा बाबा की शरण में ब्रह्मा जी से पूछा भाई किसका चक्र है? उन्होंने कहा सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा जा भाग। दुर्वासा जी पहुंचे शिवलोक। शिवलोक में भगवान शिव ने भी कहा कि दुर्वासा इस चक्र से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, जिसका चक्र है उसके पास जाओ। भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण ने कहा कि हम भी अधीन नहीं, हम भी स्वतंत्र नहीं है। नारद जी ने खूब रामायण में आरोप लगाया परम स्वतंत्र असर पर कोई, लेकिन आज नारायण अपना पारतंत्र स्वीकार करते हैं। पारतंत्र कि भगवान आपके ऊपर भी कोई है? तो कहा कि हाँ मेरे ऊपर भी कोई है। तो कौन है आपके ऊपर? भक्त भक्त नित्य ध्याते मुझको भक्त ने पुकारा है। भक्त नित्य ध्याते मुझको भक्त ने पुकारा है। भक्तों के ही लिए मैंने विष्णु शरीर धारा है। भक्त का कल्याण करता है मेरी प्रतिज्ञा है। भक्त के लिए ही तो मेरा सर्वस्व जीवन बीता है। भगवान भक्त के लिए समस्त जीवन लगा देते हैं। तो भगवान क्यों भक्त है? तो भगवान है। भगवान है तो भक्त है। आगे समस्त लोक में घूमे। नारायण ने कहा जाओ भाई, इसका अपमान करके आओ, उसके पास जाओ। अम्बरीश जी के पास दुर्वासा जी आए हैं। अम्बरीश जी ने कहा क्यों भैया? अम्बरीश जी से कहा कि भोजन नहीं किया? कि मैंने नहीं कहा, हम सोच रहे थे प्राण करके बैठ। 1 साल तक अम्बरीश जी बिना भोजन के रहे, क्योंकि ब्राह्मण का निमंत्रण कर देती है। जिस वक्त जब ब्राह्मण का निमंत्रण कर दो तो ब्राह्मण को पवाने के बाद ही भगवान पाना चाहिए, नहीं तो 100 गौ की हत्याओं का पाप लगता है। आगे जो है
सगर के पुत्रों को जो है श्राप मिला, श्राप से जो है भस्म हो गए, क्योंकि इंद्र ने सगर के अश्वमेधों का यज्ञ जो है कपिल महाराज की कुटिया में छुपा दिया था। जैसे ही देखा कपिल महाराज को अनाप शनाप गाली देने लगे, कपिल महाराज के नेत्र खुले, सगर के जितने भी जो थे मनसद सब जाकर भस्म हो गए। अंशुमान पुत्र असमंजस पुत्र अंशुमान और अंशुमान पुत्र दिलीप के जो है भागीरथ हुए। भागीरथ ने गंगा लाए और गंगा लाकर उन सगर पुत्रों को जो है मुक्ति प्रदान करी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गंगा मैया की जय। सप्तऋषियों और जब भागीरथ गंगा ला रहे थे तो गंगा का अवतरण हुआ। ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली सर्वप्रथम अलकनंदा नाम की जो गंगा है वह ब्रह्मांड से निकली ब्रह्मा जी की कमंडलू में, क्योंकि विष्णु जी के चरण के प्रहार द्वारा जब वामन जी जो है इस पृथ्वी को नाप रहे थे तो उनके पाद प्रहार से अलकनंदा नाम की धारा निकली। उससे ब्रह्मा जी ने जो है अपने कमंडलू में धारण किया। ब्रह्मा जी के कमंडलू से जो निकला तो भगवान शिव ने अपने शीश पे धारण किया, इसलिए भगवान गंगा शंकर कहलाए। और आगे जो है एक जन्नू नाम के ऋषि बैठे थे, उनकी कुटिया को गंगा जी ने बहा दिया। तो जन्नू ऋषि ने ही जो है गंगा जी का पान कर लिया। और जब भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपनी गंगा से गंगा जी को उत्पन्न किया, तो गंगा जी का नाम जाह्नवी हो गया। बोलो जाह्नवी मैया की जय हो। भागीरथ लेके आए श्री भागीरथी, विष्णु भगवान के चरण से निकली श्री विष्णुपति और भगवान शिव के से निकली, इसलिए जो है अनेक लोगों को पावन करती हुई गोमुख से गंगा निकली, अनेक लोगों को पावन करती हुई धरा धाम पर विराजमान है। तदुपरांत जो है सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में आए राम जी, चंद्रवंश में आए श्याम जी, अज के रघु के दशरथ, और दशरथ के यहाँ जो है भगवान श्री राम के रूप में चतुर्वेदी रूप में अवतार हुआ। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय। लॉकडाउन में रामायण सबने देखी, सबको चरित्र मालूम है। भगवान का जन्म हुआ, भगवान के जन्म के बाद जो है दुर्वासा जी ऋषि लेने आए। दशरथ जी मना करते हैं, कैसे मना करते हैं, आइए दो